हेलो बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जब तक आप लोग ठीक होंगे और मेरे साथ देंगे, मैं तब तक बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आप लोग को हमेशा एंटरटेनमेंट करने के लिए वीडियो अपलोड करते रहती हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना। और हाँ, आप लोग मुझसे सपोर्ट करते हो, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे व्यूज़ बहुत ही कम हो रहे हैं। आप ही लोग बताइए, मैं क्या कहूँ। इतने व्यूज़ कम होते हैं। अब 14 के हो चुके हैं, फिर भी व्यूज़ 4 के भी नहीं होते हैं एक दिन में। मुझे नहीं पता, क्या मेरे ही चैनल की व्यू कम हो रही है या फिर बाकी सब की भी। व्यूज़ इतना कम हो रहे हैं कि दिन ब दिन मुझे एक्सप्लेन करने की जो इच्छा है वो मरता जा रहा है। लेकिन जब भी मैं कुछ लोगों की कमेंट देखता हूँ, मैं एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता हूँ। जो लोग टाइम निकल के मुझे कमेंट कर रहे हो, उन लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर रहे हो। तो फिर चलिए इस वन शॉट को शुरू करती हूँ। ओके, यहाँ पर त्यांग जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन वो थोड़ा सा बच्चों जैसे है। वो लोगों से डरते हैं, बहुत ही इनोसेंट टाइप का है। त्यांग स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और बच्चे उसको परेशान कर रहा था। जब टीचर ने कहा त्यांग तुम क्लास में टॉप आए हो, त्यांग बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही टीचर क्लास से बाहर चले जाते हैं, सारे बच्चे त्यांग को बहुत परेशान करने लगते हैं, उसके बाल खींचने लगते हैं और उसको बहुत तंग कर रहा था। त्यांग बहुत ही सैड हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। त्यांग किसी को कुछ नहीं बोल पाते हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हैं एक लड़का आके त्यांग को दीवार के साथ धकेल देते हैं और उसके साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। त्यांग उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत ही लेजी और वीक फील कर रहा था उसके सामने। लेकिन फिर भी आज त्यांग कोई भी कसर नहीं छोड़ता है और उससे खुद को छुड़ाने के लिए पूरी हिम्मत जुटाकर अपने स्टेज को लगा रहा था। लेकिन वो लड़का इतना ज़्यादा गंदा है कि वो त्यांग के साथ वो ज़बरदस्ती उसकी होठों पर किस करना चाहते हैं, उसके साथ फोर्स कर रहा था, उसके कपड़ों को खोलना चाहते हैं सबके सामने। क्लास में बाकी स्टूडेंट भी है, लेकिन कोई त्यांग की मदद नहीं कर रहा था। आखिर त्यांग उस लड़की की बॉटम पार्ट पर इतनी जोर से किक करते हैं कि वो लड़का त्यांग को छोड़ देते हैं और त्यांग क्लास में से बाहर निकलकर दौड़कर जंगकुक को जगह टाइटली हक कर लेते हैं और रोना शुरू करते हैं। जंगकुक वो त्यांग की फोrehead पे किस करते हैं और कहते हैं, बेबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ, मुझे पहले कहो, रोना बंद करो। किसी ने कुछ कहा क्या? त्यांग जंगकुक को कुछ नहीं कहते हैं, वो सिर्फ रो रहा था। जंगकुक त्यांग को पहले थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराता है, उसके बाद कहते हैं, तेई बेबी क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझसे कहो, मैं जाकर अभी देखता हूँ कौन है वो जो तुम्हारी आंखों में आंसू लेकर आए हैं। त्यांग फिर सारी बातें जंगकुक को बोलते हैं। जंगकुक कहते हैं, क्या उन लोग की इतनी हिम्मत, तुम्हें तंग करने के बारे में सोचा भी कैसे? वो लोग नहीं जानते हैं क्या आखिर तुम किसकी बेबी हो? और अभी मैं जाकर उन लोगों की सबक सिखाता हूँ। जंगकुक त्यांग को कहते हैं, चलो मेरे साथ। त्यांग उसके पीछे चुप जाते हैं और कहते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। जंगकुक कहते हैं, तुम्हें जाना ही होगा, तुम डर क्यों रहे हो जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। तुम किसी से डर नहीं सकते हो। देखो आज तुमने क्या करके दिखाया है। तुम इतना ज़्यादा इनोसेंट हो कि किसी के साथ लड़ाई नहीं करते हो, लेकिन आज खुद को बचाने के लिए तुमने उसकी बॉटम पार्ट पर इतनी जोर से किक मार दिया। मुझे तो लगता है वो अब चल भी नहीं पाएगा और उसकी फ्यूचर भी ख़त्म हो गया है। त्यांग कहते हैं, क्या मैंने ऐसा करने के बारे में सोचा नहीं है, वो मुझसे गलती से हो गया। जंगकुक कहते हैं, गलती से हुआ हो या फिर कुछ और, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमने जो किया है सही किया है, आखिर वो डिज़र्व करता है। उसने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है और तुमने उसको सबक सिखाया। अब मैं उसको सबक सिखाऊंगा। उसने तुम्हें टच करने के बारे में सोचा भी कैसे? आखिर तुम मेरे इनोसेंट हस्बैंड हो, तुम्हें कोई और टच नहीं कर सकता है मेरे बिना। त्यांग कहते हैं, लेकिन जंगकुक कहते हैं, चलो और तुम जाकर वापस देखने वाले हो कि मैं उनके साथ क्या करता हूँ। त्यांग कहते हैं, लेकिन जंगकुक उसको ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाते हैं। जैसे ही जंगकुक क्लास में इंटर करते हैं, सारे बच्चे जंगकुक को देखकर बोलते हैं, स्कूल के हार्टथ्रोब आ गया है, वो कितना हैंडसम है ना। उसको देखकर ही हमारी दिल धड़कने लगते हैं। जंगकुक को देखकर सब लोग ब्लश करने लग जाते हैं। जंगकुक कहते हैं, त्यांग मुझे दिखाओ कौन है वो लड़का जो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। और हाँ, ये लोग भी यहीं पर ही थे ना,
सब लोग तुम्हें देखकर मज़ा ले रहे थे। किसने तुम्हारी मदद नहीं की ना? त्यांग कहता है। जंगकुक कहते हैं तो फिर ठीक है, अब मैं इन लोग के सामने ही उसको सबक सिखाऊंगा और इन लोगों को भी। त्यांग जंगकुक को कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, हम घर चलते हैं। सब लोग कहते हैं क्या? घर चलते हैं क्या मतलब? वो हमारे हार्ट थुप के साथ कहाँ जाना चाहते हैं? जंगकुक कहते हैं तुम लोग को जानना है ना, वो मेरे साथ कहाँ जाना चाहते हैं। आखिर वो मेरे साथ क्यों नहीं जाएगा? मैं उसका हस्बैंड हूँ और ये मेरा इनोसेंट हस्बैंड है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। सब लोग बोलते हैं क्या हमारी हार्ट थ्रोब के साथ त्यांग की शादी हो चुकी है? और ये बात हम लोग को पता भी नहीं। अगर जानते तो त्यांग को कभी परेशान नहीं करता। त्यांग को सब लोग सॉरी कहने लगते हैं। त्यांग अब जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक कहते हैं इतनी आसानी से तुम किसी को माफ़ मत करना, क्योंकि आज तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो सकता था अगर तुम खुद को नहीं बचा पाते। और ये लोग यहाँ पर बैठकर मज़ा ले रहे थे, अब मैं इन लोगों को भी मज़ा चखाऊंगा। जंगकुक सब लोग को कान पकड़ के बेंच के ऊपर उठकर खड़े होने के लिए कहते हैं। सब लोग कहते हैं क्या? जंगकुक कहते हैं मैंने क्या कहा सुनाई नहीं दिया क्या? तो फिर सारे बच्चे बेंच के ऊपर खड़े हो जाते हैं कान पकड़ के। आखिर जंगकुक इस स्कूल की प्रोफेसर है और अब त्यांग उसके हस्बैंड है, तो त्यांग के लिए अब सबको ये पनिशमेंट तो लेना ही होगा। आखिर प्रोफेसर ने इन लोगों को पनिशमेंट दिया है। तो सारे बच्चे कान पकड़ के खड़े हो जाते हैं। जंगकुक कहते हैं जब तक क्लास ख़त्म ना हो जाते हैं तब तक ऐसे ही रहना और कोई अपनी कान को छोड़ने की हिम्मत भी मत करना। और त्यांग वो लड़का कहाँ गया? बाकी बच्चे कहते हैं बड़ो प्रोफेसर वो यहाँ से भाग गया, वो हॉस्पिटल गए हैं क्योंकि उसकी। तो जंगकुक कहते हैं हाँ मैं समझ गया, उसको तो हॉस्पिटल जाना ही था। आखिर मेरी बेबी ने उसको किक जो किया है अच्छा ही हुआ, उसकी तो फ्यूचर ख़त्म होने वाले हैं और अगर नहीं भी होगा ना तो बाकी काम मैं कर दूंगा। ये बोलते हुए त्यांग को अपने साथ लेकर जाते हैं। सारे बच्चे अब रोने लगते हैं। अब तो बहुत ही बुरा होने वाले हैं इन लोगों के साथ, क्योंकि प्रोफेसर की नज़र इन लोगों के ऊपर आ चुके हैं। तो फिर जंगकुक त्यांग को लेकर स्कूल की कैंटीन में आ जाते हैं और त्यांग को कहते हैं बेबी तुम्हें कुछ खाना है क्या? त्यांग कहते हैं नहीं मुझे भूख नहीं है। जंगकुक कहते हैं लेकिन तुम्हें कुछ खाना ही होगा, तुमने ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच नहीं किया ना, और अब लंच की टाइम हो चुकी है, चलो कुछ खा लो उसके बाद हम घर चलते हैं। त्यांग कहते हैं मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। जंगकुक कहते हैं लेकिन तुम्हें खाना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने तुमसे कहा है। अब तुम जूस पीने वाले हो। और त्यांग के लिए जूस लेकर आते हैं और कहते हैं लो अगर कुछ और नहीं खाना चाहते हो तो जूस पी लो। त्यांग अब उस जूस को पीने लगते हैं, लेकिन उसको बहुत ही डर लग रहा था। वो उन सारी इंसिडेंट्स को भूल नहीं पा रहे थे। जंगकुक उसको कंफर्टेबल फील कराता है और उसको कहते हैं चलो घर चलते हैं, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और त्यांग को लेकर घर वापस आ जाते हैं। त्यांग घर वापस आने के बाद वो बैग रख कर सोफे पर ही बैठ जाते हैं। जंगकुक कहते हैं क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों बैठ गए हो? जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और कपड़े बदल लो और उसके बाद बेड पर जाकर सो जाना। कुछ देर सोए रहोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। त्यांग कहते हैं लेकिन जंगकुक कहते हैं क्या हुआ, तुम खुद से नहीं करना चाहते हो क्या? बेबी क्या हुआ, तुम बहुत थक गए हो क्या? मैं जानता हूँ आज तुमने बहुत ही एनर्जी लगा लिया था खुद को बचाने के लिए। चलो मैं तुम्हें जाकर क्लीन कर देता हूँ और तुम कपड़े बदलने के बाद सो जाना। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। उसके बाद त्यांग को गोद में उठाकर कमरे में लेकर जाते हैं और कहते हैं अब तुम इतना ज़्यादा क्यों बुरा फील कर रहे हो जबकि तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। त्यांग कहते हैं लेकिन अगर उसने दोबारा से मेरे साथ। जंगकुक कहते हैं वो कुछ नहीं करेगा, अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा करने की दोबारा से कोशिश भी किया ना मैं उसको जान से मार डालूंगा। त्यांग तुम डर क्यों रहे हो, आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं होने दूंगा। त्यांग जंगकुक को टाइटली हक कर लेते हैं। उसके बाद जंगकुक उसकी फोरहेड पे किस करके कहते हैं मैं जानता हूँ तुम बहुत ही डर गए हो, तुम्हें लगा अब तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम जानते हो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ अगर तुम्हें कोई और टच करता है तो। तुम इसलिए डर गए हो क्या? लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेबी, तुम क्यों डर रहे हो? उसने गलती किया है, उसको इसकी सज़ा मिलेगा। जंगकुक त्यांग के कपड़े बदल देते हैं और उसको कहते हैं चलो अब सो जाओ,
मैं तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक बना कर लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम उसको बहुत ही प्यार से खाना, ठीक है? मैं जानता हूँ जब भी तुम सैड होते हो तुम पेस्ट्री खाने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हो। तुम्हें पेस्ट्री खाना है ना? तियांग कहते हैं तो फिर जॉन को तियांग को बेड पर सुलाते हुए वो किचन में चले जाते हैं और तियांग के लिए एक बहुत ही यम्मी और टेस्टी सा पेस्ट्री बनाते हैं। पेस्ट्री बनाने के बाद वो तियांग के लिए लेकर आते हैं और कहते हैं लो, मैंने तुम्हारे लिए पेस्ट्री बना लिया है, आप इसको खाकर कहो तुम्हें कैसा लगा। तियांग पेस्ट्री को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि पेस्ट्री बहुत ही टेस्टी लग रहा था। जन को कहते हैं चलो आप इसको जल्दी से कट करो, लेकिन हाँ, इसको काटने से पहले तुम्हें कैंडल बुझाना होगा और कैंडल बुझाने से पहले कुछ विश करना होगा। तो तुम क्या विश करना चाहोगे? तियांग कहते हैं मैं जो विश करने वाला हूँ मैं वो नहीं कहूँगा। जन को कहते हैं लेकिन क्यों? तियांग कहते हैं वो सीक्रेट है। जन को कहते हैं ओके बॉस, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम क्या मांगने वाले हो। तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहते हो और मुझसे बहुत प्यार करते हो। तियांग मुस्कुरा के बोलते हैं लेकिन फिर भी मैं नहीं कहूँगा मैं क्या विश करने वाला हूँ। जंगकुक कहते हैं ओके, कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तियांग विश करते हैं। विश करने के बाद वो कैंडल बुझाता है और केक कट करते हैं और जंगकुक को अपने हाथों से केक खिलाता है। जंगकुक अपनी बेबी को केक खिलाते हुए बोलते हैं तियांग क्या तुम अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हो? तियांग कहते हैं हाँ। तियांग के होठों पर क्रीम लगा हुआ था। जंगकुक तियांग को किस करने के लिए आगे बढ़ता ही है, लेकिन उसको लगता है शायद अभी ये सब कुछ करना ठीक नहीं होगा क्योंकि तियांग के साथ अभी जो कुछ भी हुआ है, अगर ऐसा करने से तियांग को और भी ज़्यादा बुरा लगे या फिर वो सब कुछ याद आ जाए तो फिर जंगकुक खुद को रोक लेते हैं और तियांग की उस होठों पर जो क्रीम लगा हुआ था उसको टिश्यू से साफ करने के लिए हाथ आगे लेकर जा ही रहा था कि तियांग जंगकुक की हैंड पकड़ लेते हैं। तियांग कहते हैं क्या हुआ, तुमने मेरा हैंड क्यों पकड़ लिया? मैं तो तुम्हारी होठों से वो क्रीम को क्लीन करने के बारे में सोच रहा था। तियांग जंगकुक को कहते हैं तो फिर इस तरह से क्यों क्लीन कर रहे हो? आप हमेशा जैसे करते हो वैसे क्यों नहीं किया? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि कोई और मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था और मुझे टच कर रहे थे? क्या आप इसीलिए अब मेरे साथ वो सब कुछ करने के लिए इंटरेस्ट नहीं फील कर रहे हो क्या? आप मुझसे पहले जैसे प्यार नहीं करते हो क्या? वो रो रो के बोल रहा था। जंगकुक कहते हैं बेबी तुम रो क्यों रहे हो? सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर मैं ऐसा करने लगूंगा तो तुम्हें ना बुरा लग जाए और वो सारी यादें वापस ना तुम्हारे पास लौट कर आ जाए। मैं चाहता हूँ तुम वो सारी यादों को भूल जाओ। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता हूँ और हमेशा प्यार करता रहूँगा। ऐसा किसने कहा कि मैं अपनी बेबी को छोड़ दूंगा, अपनी बेबी को प्यार नहीं करूँगा? क्या तुम्हें पता है तुम मेरी टाइगर हो और मेरी टाइगर कभी हिम्मत नहीं हार सकते हैं। वो लड़ेगा, सब लोगों से लड़ेगा और वो हमेशा जीतेगा। माई टाइगर बेबी, क्या तुम जानते हो सब लोग तुमसे क्यों जलते हैं? तियांग कहते हैं क्यों? जंगकुक बोलते हैं क्योंकि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, इसलिए सब लोग इतना जलते हैं। क्योंकि तुम हमेशा स्कूल पर टॉप करते हो, इसलिए सब लोग तुमसे जलते हैं। तियांग कहते हैं क्या? तो वो लोग मुझसे कहते क्यों नहीं है इस बात को? अगर कह देते तो? जंगकुक कहते हैं तो क्या क्या तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करता क्या और अच्छे से एग्ज़ाम नहीं देते? जंगकुक की तरफ तियांग देख रहा था। जंगकुक कहते हैं क्या तुम जानते हो तुम अगर उन लोग के लिए ऐसा करता भी तो भी वो लोग तुमसे जलते? पता है क्यों? क्योंकि तुम इतना हैंडसम हो और ये हैंडसमनेस तुम खुद से कम नहीं कर सकते हो। एक गॉड गिफ्ट है जो किसी के पास नहीं है, जो तुम्हारे पास है। इतना हैंडसम लड़का मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है और मैं बहुत ही लकी हूँ जो तुम मेरे पास हो, इसलिए मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। तियांग तियांग कहते हैं क्या आप मुझसे इसलिए प्यार करते हो क्योंकि मैं इतना हैंडसम हूँ? जंगकुक कहते हैं पागल लड़का, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी रीज़न के लिए तुम्हें प्यार करता हूँ क्या? तुम मेरी बेबी हो और मैं दिल से तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारी हैंडसमनेस को देखकर नहीं, तुम्हारे टैलेंट को देखकर नहीं, लेकिन हाँ, मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि मुझे इतना सब कुछ एक साथ मिल गया। वरना अगर तुम बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं भी होते ना और गुड लुकिंग भी नहीं होते तब भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करता, क्योंकि तुम दिल के बहुत अच्छे हो और दिल के अच्छे होना ये सबके पास का नहीं है। जो दिल तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं। तुम्हारा दिल बहुत ही प्योर है और तुम बहुत ही इनोसेंट हो।
त्यांग फिर से रोना शुरू करते हैं। जंगकुक कहते हैं क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रहे हो? देखो मैंने तुम्हें रुलाने के लिए ऐसा नहीं कहा है, अब तुम रोना बंद करो। त्यांग कहते हैं मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि आप मेरे पास हो और मुझसे इतना प्यार करते हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक अनाथ बच्चे से कोई भी इंसान इतना प्यार कर सकते हैं। जंगकुक कहते हैं क्या कहा तुमने? तुमने दोबारा से खुद को अनाथ कहा, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारी फैमिली हूँ और तुम मेरे लिए सब कुछ हो, फिर भी तुम खुद को एलन कैसे कह सकते हो? त्यांग मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे तुम्हारी इस बात का बहुत बुरा लगा। क्या तुम मुझे अपना नहीं मानते हो अभी तक? क्या तुम सिर्फ मुझे अपना प्रोफेसर मानते हो? जो प्रोफेसर तुम्हें अनाथ आश्रम में देखकर तुमसे प्यार कर बैठा और तुमसे शादी करने की ऑफर दिया था। त्यांग उस दिन तुमने मना कर दिया था, तुम्हें याद है? त्यांग कहते हैं हाँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। सब लोग मुझे हेट करते हैं और सब लोग कहते हैं मैं बहुत ही डरपोक हूँ। मुझे लगा शायद मैं आपसे शादी करने के लिए हाँ कह दूँगा तो आप भी मुझे बाद में नफरत करने वाले हो, और मैं आपसे प्यार करने लगा था। आप बहुत ही अच्छे थे, मुझे आपसे प्यार हो गया था पहली नज़र में ही। आप इतना हॉट और हैंडसम जो हो, और मैं सबकी नफ़रत सह सकता हूँ लेकिन आपकी नफ़रत मैं नहीं सह पाऊँगा, इसीलिए। लेकिन जंगकुक कहते हैं मैंने तुम्हें मजबूर कर ही दिया मुझसे शादी करने के लिए, और देखो मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं तुम्हें पहले दिन देखकर तुमसे करने लगा था, बल्कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता ही जा रहा है त्यांग। और ये कहते हैं जंगकुक त्यांग के होठों पर किस कर लेते हैं। त्यांग जंगकुक को टाइटली पकड़ लेते हैं। जंगकुक त्यांग को बहुत ही प्यार से किस कर रहा था ताकि उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो। जैसे ही वो त्यांग से अलग होते हैं, जंगकुक त्यांग को कहते हैं क्या तुम अब ये सब कुछ के लिए रेडी हो त्यांग? अगर तुम्हें ये सब कुछ अभी नहीं चाहिए तो हम ये सब कुछ बाद में भी कर सकते हैं। तुम्हें अगर टाइम लेना हो तो तुम टाइम ले सकते हो। त्यांग कहते हैं नहीं, मुझे अभी आपके साथ ये सब कुछ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे आपकी टच से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मुझे दूसरों की टच से बहुत ही इरिटेशन फील होता है और मैं डर जाता हूँ। एक आप ही हो जिसकी टच मुझे हमेशा कंफर्टेबल फील कराता है, मुझे कभी भी घबराहट नहीं होता है। तो फिर जंगकुक धीरे धीरे से त्यांग के कपड़ों को खोलने लगते हैं, उसको बेड पर सुला देते हैं और त्यांग के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। त्यांग की पूरी बॉडी पर अब सिर्फ रेड निशान बना हुआ था। जंगकुक ने त्यांग को प्यार करने में बिल्कुल भी छूट नहीं दिया। ये दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। आई होप सो मेरे ते कुकर्स को भी ये वन शॉट इतना ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बटरफ्लाइज टाटा।